हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, फ्रैक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फ्रैक्शंस, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनको कंपेयर करना, ऑर्डर करना सीखेंगे, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना देखेंगे, देन उन पे एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे, फिर होल नंबर्स एंड फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे, ऐसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शंस का देखेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन देखेंगे फ्रैक्शन का होल नंबर से, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन एंड डिविजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, ये सब हम सीखेंगे। राइट द फ्रैक्शंस फॉर द रिमेनिंग पार्ट, वन इज डन फॉर यू। अब हमें क्या करना है? रिमेनिंग पार्ट का फ्रैक्शन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रिमेनिंग पार्ट का फ्रैक्शन, जैसे यहाँ हमने देखा, यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट्स हैं, और यहाँ पे कितने शेडेड है? यहाँ पे 7 पार्ट शेडेड है, तो ये लिखा है 7/8। ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे ये बताना है, इन रेक्टेंगल्स में ये स्क्वायर्स के बिना इनके लिए बताना है, और यहाँ पे ये पिज्जा के लिए आपको ये फिल करना है। तो फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन इज अ नंबर। फ्रैक्शन क्या है? वो नंबर है जो शो करता है एक स्मॉल पार्ट ऑफ अ होल या कलेक्शन का कुछ पार्ट हमें दिखाता है। तो ये होल या कलेक्शन, ये कोई ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। व्हेन वी डिवाइड एन ऑब्जेक्ट और अ होल, जब हम किसी ऑब्जेक्ट या एक होल को हम कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर पार्ट फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शन में रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स, जब इसको नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो नंबर फ्रैक्शन लाइन के ऊपर होता है वो न्यूमरेटर होता है, और जो नंबर लाइन के नीचे होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर क्या बताते हैं हमें कि कितने पार्ट शेडेड हैं, कितने पार्ट सिलेक्टेड हैं, और डिनोमिनेटर बताते हैं हमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स के बारे में। तो फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ सिलेक्टेड और शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, दैट इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो 7/9 में 7 न्यूमरेटर है, 9 डिनोमिनेटर है। इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन काफी टाइप्स के होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बेसिस पे। पहला आता है लाइक फ्रैक्शन। जिन फ्रैक्शन का सेम डिनोमिनेटर हो और डिफरेंट न्यूमरेटर हो वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो ये सब क्या है? लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स दोनों डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो उनको यूनिट फ्रैक्शंस बोलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम वैल्यू, जिनकी सेम वैल्यू है, जो सेम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, 2/4, 3/6, ये सब सेम पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर के, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लेस होती है 1 से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर या इक्वल होती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब वो फ्रैक्शन जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट दोनों है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कैसे करते हैं? तो इसके लिए हमारे पास 2 डिफरेंट वेज हैं। पहला क्या है कि हम मल्टीप्लाई करें दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, 0 से अलग। तो अगर हमें 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने, तो हम 1 और 3 दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, तो ये हमें क्या मिल गया? इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सेकेंड मेथड इज कि हम दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करें एक्सेप्ट 0। तो अगर 12 एंड 16 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो हमने 12 और 16 दोनों को पहले 2 से डिवाइड किया, फिर हमने 4 से डिवाइड किया, तो ये हमें क्या मिले? इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ हमें चेक करना है कि ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली बिटवीन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 2 फ्रैक्शंस में ही हो सकता है, नॉट मोर देन दैट, 2 से ज्यादा में नहीं हो सकता। तो हमें चेक करना है, हम कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चेक करेंगे। हम क्या करेंगे? पहले के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और पहले के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इस तरीके से किया। यहाँ पे हमने किया 5 × 36 180 मिला, फिर 9 × 20 वो भी 180 मिला। तो दोनों केस में हमें सेम प्रोडक्ट मिला है, तो ये हमारे कैसे हो गए? ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, इनको कंपेयर करना देखते हैं। अगर लाइक फ्रैक्शंस है तो हम इनको सिंपली कंपेयर कर सकते हैं इनके न्यूमरेटर्स को, क्योंकि डिनोमिनेटर्स तो सेम होते हैं। जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर हो जाएगा। 5/9 एंड 2/9, 5 ग्रेटर है 2 से, तो ये हमारा ग्रेटर हो गया। अब अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो इसको हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे केस में हम इनका
एलसीएम यूज करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। तो पहले एलसीएम मेथड से देखते हैं। हमने क्या किया, पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, 7 और 8 इनका एलसीएम लिया, वो आ गया 56। अब इनके डिनोमिनेटर्स हम इक्वल करेंगे एलसीएम के, दोनों के डिनोमिनेटर 56 किए तो न्यूमरेटर्स भी चेंज होंगे। अब न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेंगे, 48 ग्रेटर है 35 से, तो ये फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर हो गया। दूसरा मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 18 आ रहा है और यहाँ 7 आ रहा है, 18 ग्रेटर है 7 से, तो ये हमारा 2/7 ग्रेटर हो गया 1/9। अब कॉमन मिस्टेक क्या होती है, हम ऐसे नहीं लिखते 1/9 इज ग्रेटर देन 2/7, क्योंकि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऑलवेज कंपेयर, हम हमेशा फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन से कंपेयर करते हैं, नॉट वाइस वर्सा। अब हमें इनको कंपेयर करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, पहले हमने दोनों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, फिर हमने क्या किया, हमने देखा ये हमारे पास इस तरीके से ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होके आ गए। अब इनको हमने साइड बाय साइड लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर चेक किया, ये 272 है और ये 248। 272 ग्रेटर है 248 से, तो ये हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन हो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ऑफ कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन जब होते हैं तो हम एलसीएम नहीं निकालते हैं, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। अब अगर लाइक फ्रैक्शन है तो लाइक फ्रैक्शन को हम सिंपली अरेंज कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग देयर न्यूमरेटर्स। तो जिस फ्रैक्शन का ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर है वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अब अगर इनको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, पहले हमने सबके डिनोमिनेटर्स देखे, ये सबके सेम है, तो हम इनके न्यूमरेटर्स को अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में और फिर डिनोमिनेटर्स लिख देंगे। ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, पहले न्यूमरेटर्स को और फिर इनके डिनोमिनेटर्स लिख देंगे। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं, लार्जर न्यूमरेटर मतलब लार्जर फ्रैक्शन। अब अगर अनलाइक फ्रैक्शन से इक्वल न्यूमरेटर है, यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन है लेकिन इक्वल न्यूमरेटर है, तो क्या करते हैं, ऐसे में हम इक्वल न्यूमरेटर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करने के। ए फ्रैक्शन विद स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर, ऐसे में जिस फ्रैक्शन का स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर होता है वो हमारा लार्जेस्ट होता है। यहाँ पे अपोजिट चलता है, जब हम डिनोमिनेटर्स देखते हैं तो अपोजिट चलता है। लार्जेस्ट डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट माना जाता है और स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर लार्जेस्ट फ्रैक्शन माना जाता है। तो इनको हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबके न्यूमरेटर सेम है, सबके डिनोमिनेटर्स देखेंगे हम, तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर्स को इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो अब इनसे क्या मिलेगा, ये हमें इनसे असेंडिंग ऑर्डर मिल गया है। अब ऑर्डरिंग ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस विद अनइक्वल डिनोमिनेटर, अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हैं और अनइक्वल डिनोमिनेटर है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले हम इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास ये फ्रैक्शंस गिवन है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। हमने पहले क्या किया, इनके डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया हमारे पास 48। अब हम इन सबको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इनको कंपेयर करके ऑर्डर करेंगे। In order to find the number by which a fraction should be multiplied, such that कि वो like fraction में convert हो, हम उसको LCM से multiply या divide करते हैं। अब reducing a fraction उसके lowest form में अगर reduce करना है, तो जब reduce करना है when a numerator and denominator of a fraction, जब इसमें 1 से अलग कोई common factor नहीं होगा तब वो simplest form में कहलाता है। फ्रैक्शंस जैसे कि 1/2, 1/3, 2/3, 2/5 ये सब लोएस्ट टर्म में है क्योंकि इनमें 1 से अलग कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं। अब इनको हमें रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में, 32/20, तो इसको क्या किया हमने 4 से डिवाइड किया, ये आ गया 8/5। अब 8 एंड 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। नेक्स्ट है 16/48, अब इनका कॉमन फैक्टर क्या है 16, तो दोनों को 16 से डिवाइड किया तो आ गया 1/3, ये इनका लोएस्ट टर्म आ गया। अब हमें क्या करना है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं इनके यूजिंग मल्टीप्लिकेशन या डिविजन, कुछ भी यूज करके निकाल सकते हैं। तो 2/5 के लिए क्या किया, हमने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास कितना आ गया 4/10, ये इसका एक ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। ऐसे ही आप इसको 2 से हमने किया 3, 4, 5 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर डिविजन से करें, यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड करके निकालें तो ये कितना आ जाएगा 8/14। ऐसे ही आप किसी भी नंबर से इनके जो कॉमन फैक्टर होगा उससे आप इनको डिवाइड करके इस तरीके से इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हो। अब चेक करना है कि फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं। कैसे चेक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं। 4 × 4 करेंगे एंड 5 × 5 करेंगे, तो 4 × 4 ये कितना आ गया 16 आ गया, एंड 5 × 5 ये कितना आ गया 25 आ गया। तो क्या ये इक्विवेलेंट है, नो, क्योंकि दोनों सेम नहीं आए हैं। इस तरीके से चेक कर सकते हो। अब इनको हमें कंपेयर करना है एलसीएम मेथड का यूज करके।
तो हमारे पास क्या नंबर्स, क्या फ्रैक्शंस है हमारे पास यहाँ पे 3/8 एंड 4/6। इसको करते हैं 3/8 और नेक्स्ट है हमारे पास 4/6। हमें एलसीएम मेथड का यूज करना है, तो 8 एंड 6 का हमें एलसीएम लेना होगा। 2 से करते हैं, पहले आ जाएगा 4 एंड 3, देन 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3, फिर 2 से करेंगे दिस विल बी 1, दिस इज, और इसको 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया है, देखते हैं यहाँ पे हमें एलसीएम कितना मिला है इसका। ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो दिस इज 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8 एंड 8 इंटू 3 इज 20। तो इनको क्या करेंगे, इनको हम, इनका डिनोमिनेटर 24 बना लेंगे। तो 3/8 इसको मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से कि डिनोमिनेटर 24 बने। 3 से करेंगे, 3 इंटू 3 इज 9। नेक्स्ट इज 4/6, इसको करना है मल्टीप्लाई कि यहाँ पे 24 आए। तो 6 इंटू 4 इज 24, तो 4 इंटू 4 इज 16। तो हमारे पास आ गया 9/24 और यहाँ हमारे पास आ गया 16/20। अब क्योंकि 16 ग्रेटर है 9 से, तो ये हमारा ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन हो गया। हमें क्या करना था, इनको हमें कंपेयर करना था। कंपेयर करके हमें पता चल गया कौन सा हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन। अब कंपेयर करना है इनको हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 6 होगा और यहाँ 8 इंटू 7। 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, एंड 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56। तो क्या ग्रेटर है, 56 ग्रेटर है, तो 7/6 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन हो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कंपेयर करते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे हम इनको, तो हमारे पास है 2/3, 5/6, 4/9 एंड 2/9। तो हमारे पास फ्रैक्शंस क्या है, 2/3 एंड 5/6, 4/9 एंड 2/9। हमें क्या करना है, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले हम देख रहे हैं सबके न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। तो एलसीएम लेंगे हम किस डिनोमिनेटर्स का, ये क्या है 3, 6 एंड 9। इनका हम एलसीएम लेंगे और ये भी 9 है हमारे पास। तो हम इसको करते हैं, सबसे पहले 3 से करते हैं, हो गया 1, 10, 2 एंड 3 एंड 3। अब ये क्या हो गया है हमारे पास, ये सारे यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर्स ही बच गए हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 इज 6 एंड 3 इंटू 3 इज 9, तो 6 इंटू 9 इज 54। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 54। इन सबको हमें कन्वर्ट करना होगा। तो 2/3 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे क्या है 54 आए। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम करेंगे 18 से। 2 को भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 36। नेक्स्ट इज 5/6, इसको मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से कि डिनोमिनेटर 54 मिले। तो इसको किससे करेंगे, ये 9 से करेंगे। 5 इंटू 9 इज 45। नेक्स्ट 4/9 को करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए 54 चाहिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 6 इज 24। उसके बाद 2/9 को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमें 54 चाहिए, तो अगेन इसको 6 से करेंगे, 2 इंटू 6 इज 12। तो अब ये हमारे पास न्यू फ्रैक्शंस आ गए जिनको हमें कंपेयर करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के। तो इनको देखते हैं हम, यहाँ पे सबके न्यूमरेटर्स देखेंगे। न्यूमरेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए चलेंगे। ये क्या है हमारे पास 12/54, ये सबसे छोटा है। इसके बाद क्या है हमारे पास 24/54। नेक्स्ट है हमारे पास 36/54 और फिर है हमारे पास 45/54। बट हमें ऐसे आंसर नहीं देना, हमें ओरिजिनल फ्रैक्शंस जो गिवन थे उसकी फॉर्म में आंसर देना है। 12/54 क्या है हमारे पास 2/9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2/9। 24/54 क्या है 4/9, दिस इज 4/9। नेक्स्ट 36/54, ये क्या है 2/3। एंड देन 45/54 क्या है 5/6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आ गया फ्रैक्शंस का। ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। नेक्स्ट इनको हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये कैसे करेंगे, सिंपली इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे एलसीएम लेके, और फिर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज करेंगे। अब इनको हमें क्या करना है, लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल 30/60। तो हमने इनमें कॉमन देखा, तो कॉमन अगर हम इसको, दोनों में 30 कॉमन है ग्रेटेस्ट, हम 30 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। अब ये लोएस्ट फॉर्म में हो चुका है, इससे ज़्यादा ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगा, और 1 और 2 में कुछ और कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, तो ये इसकी लोएस्ट टर्म आ गई।
नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं फ्रैक्शंस का। तो अगर लाइक फ्रैक्शंस है तो हम सिंपली न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर सेम रहता है। 2/7 एंड 3/7 में 2 + 3 किया दैट इज 5 और डिनोमिनेटर 7 है। अगर अनलाइक फ्रैक्शंस है तो पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी पहले एलसीएम लेते हैं, उनमें सेम डिनोमिनेटर बनाएंगे और फिर उनको ऐड करेंगे। तो इस तरीके से नहीं करते हैं हम कि डिनोमिनेटर को भी 2 बार ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर को हम एक ही बार सेम हम लिख लेते हैं। अब अगर लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपली न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर सेम रहता है। अब अगर अनलाइक फ्रैक्शंस है तो पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1/5 एंड 3/7 पहले हमने एलसीएम लिया, सबको कन्वर्ट किया और फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सिंपली 2 + 1/7 आ जाएगा दैट इज 3/7। ऐसे ही अगर यहाँ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंपली 5 + 4/13 आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा 9/13। तो इस तरीके से हम इनको ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 4/7 - 2/7, तो 4 - 2/7 करेंगे, कितना आ गया, 2/7 आ गया। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, 7 - 5/9 करेंगे, ये हमें कितना मिल गया, 7 - 5 is 2/9। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 1 - 2/7। इसको कैसे करेंगे ये दिखाते हैं हम आपको। ये हमारे पास 1 - 2/7। तो जब किसी भी, ये होल नंबर है, यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करना है तो एलसीएम लेना होगा। 1 और 7 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हमारे पास 7 आ जाएगा। इनके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से कि ये 7 बने, 7 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी 7। नेक्स्ट इज 2/7, ये ऑलरेडी हमारा डिनोमिनेटर इसमें 7 है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्वेश्चन बन गया 7/7 - 2/7। इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 7 - 2/7 दैट इज 5/7। ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो ऐड या सब्ट्रैक्ट में, तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे और उसके बाद हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होल नंबर का एंड फ्रैक्शंस। तो अगर हमें होल नंबर एंड फ्रैक्शन को ऐड करना है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो हमें 6 को हम 6/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन देखा, यहाँ पे ये होल नंबर था, इसको हमने पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, डिनोमिनेटर 1 करके। ऐसे यहाँ पे हमने 6 जो होल नंबर है इसको हमने 6/1 लिख लिया, क्योंकि हर होल नंबर का फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर 1 लगा के। तो ये बन गया 6/1 एंड 7/9। अब हमने 1 और 9 का एलसीएम लिया, वो 9 आ गया। देन इनको हमने इस तरीके से कन्वर्ट किया कि डिनोमिनेटर 9 बन जाए, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए, और फिर इनको ऐड कर दिया। तो ये आ गया 6 + 7/9 दैट इज, इसको 6 होल 7/9, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला 61/9। इसको मिक्स्ड में कर दिया 6 होल 7/9, जिसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि हमें इनका सम मिल गया। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 11/13 को फ्रॉम 4। तो 4 को हमने 4/1 लिख लिया, एलसीएम लिया 13 आ गया, इनको कन्वर्ट किया, सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 41/13। मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, देन टू लाइक फ्रैक्शंस एंड फाइनली एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमारे पास है 4 होल 3/5 एंड 3 होल 2/7। हमने क्या किया, इनको हमने पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया दोनों को, फिर हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम बनाए, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर सिंपली इनको ऐड कर दिया। अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला, उसको वापस से मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से हम इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अब वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। कपिल 8, कपिल ने 1/3 पिज्जा खाया है और उसके भाई ने 2/5 पिज्जा खाया है। तो हाउ मच पिज्जा डिड दे ईट टुगेदर, तो दोनों ने कितना खाया है, एंड हाउ मच पिज्जा इज स्टिल लेफ्ट, और कितना अभी बचा है। तो कपिल ने कितना खाया है, 1/3, और उसके ब्रदर ने 2/5। टोटल कितना खाया है, दोनों को ऐड कर दिया हमने, एलसीएम लिया, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया, ऐड करा। अब कितना पिज्जा बचा है, टोटल कितना होगा 1, यानी कंप्लीट मतलब 1 होल। उसमें से 11/15 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा है, अभी 4/15 पिज्जा बचा है। तो फ्रैक्शन में होल क्वांटिटी को हम 1 कंसिडर करते हैं। जूही हैड अ जग फिल्ड विद, अब जूही के पास जो जग है उसमें 3 होल 1/5 लीटर वाटर है, उसमें से उसने 1 होल 2/5 लीटर वाटर कंज्यूम कर लिया है। तो कितना बचा है उसमें, टोटल लिखा हमने, और जो उसने जूही ने ड्रिंक कर लिया है वो हमने लिखा। कितना बचा है सब्ट्रैक्ट करना है।
तो सिंपली हमने क्या किया, इनको हमने इस तरीके से लिखा, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया और सब्ट्रैक्ट किया। वापस से 9/5 हमें मिला, इसको वापस से हमने मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, इनका हमें सम फाइंड आउट करना है। राइट द सम ऑब्टेन्ड इन इट्स लोएस्ट टर्म, सम को या तो लोएस्ट टर्म में लिखना है या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 5/9 + 6, इसे हमें ऐड करना है। दिस इज 5/9 + 6, 6 को क्या लिखेंगे हम, 6/1 लिख देंगे। नाउ एलसीएम लेंगे, 1 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा। ये ऑलरेडी 9 है, इसको हमें 9 बनाना है, इसके डिनोमिनेटर को। तो क्या करेंगे, इनको 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस विल बी 54/9। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन आ गया हमारे पास 5/9 + 54/9। इनको हमें ऐड करना है, तो सिंपली क्या करेंगे, 5 + 54 करेंगे अपॉन 9, दिस विल बी इक्वल टू 59/9। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो 59 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स, हम यहाँ पे 9 का मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज करेंगे, 9 टाइम्स 6 देखेंगे, दैट इज 54। सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारे पास 5 आ गया। तो इसको मिक्स्ड में अगर कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 6 होल 5/9। तो ये हमारे पास इनको ऐड करके आंसर आ गया है। इसी तरीके से क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। नेक्स्ट अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है एंड अगेन उनको लोएस्ट टर्म या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे हम इनका, ये हमारे पास है 2 होल 4/25 माइनस 2 होल 1/25। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, हम इसको सिंपली इसी तरीके से ऐसे ही हम लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हम यहाँ पे अगर देखें होल नंबर को, अगर हम देखें होल नंबर पार्ट क्या है 2, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 - 2 0, यानी होल नंबर पार्ट इज 0। अब न्यूमरेटर देखें 4 - 1, 4 - 1 इज 3, और डिनोमिनेटर हमारा दोनों में सेम है, तो ये रहेगा 3/25। ये लोएस्ट टर्म में है ऑलरेडी। तो इस तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम बिना इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किए ऐसे डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं। और ऐसे बाकी केसेस में क्या करेंगे, इसमें हम 7/1 लेंगे, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सुमन कैरीज अ चॉकलेट ट्रे, सुमन के पास एक चॉकलेट ट्रे है। शी ड्रॉप्स 2/7 ऑफ द चॉकलेट्स ऑन द फ्लोर, उसमें से 2/7 चॉकलेट फ्लोर पे गिर गई, तो कितना पार्ट अभी भी उसके पास बचा है। तो हम टोटल होल कितना कंसिडर करते हैं, 1, यानी आपको 1 - 2/7 करना। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5/7 आ। नेक्स्ट, सारा बेक्ड अ केक, सारा ने केक बेक किया है, उसने इतने कप्स फ्लोर यूज किया है और इतने कप शुगर यूज किया है। विच आइटम डिड शी यूज मोर, कितना आइटम उसने ज्यादा यूज किया है और बाय हाउ मच। तो हम इसको कंपेयर करके आपको बताना है कौन सा आइटम ज्यादा यूज किया है और कितना ज्यादा यूज किया है, सब्ट्रैक्ट करके बताएंगे। तो इस तरीके से आपको इन प्रॉब्लम्स को करना है। अब नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। तो अब ये जो फिगर हमें गिवन है, ये 1/4 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें क्या करना है, 1/4 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है अगर, तो इसका मतलब हो गया 3 × 1/4, यानी 3 टाइम्स 1/4। तो 1/4 को 3 टाइम्स ऐड किया, एक इसके इक्वल आ गया, 3/4 के इक्वल आ गया। 1/4 + 1/4 + 1/4, ये क्या आ गया, 3/4 आ गया है। प्लस अगर हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन को होल नंबर से, तो हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से और डिनोमिनेटर एज इट इज रखते हैं। इससे हमें प्रोडक्ट मिल जाता है और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है। तो 3 को मल्टीप्लाई करना है 4/9 से, हम सिंपली 3 × 4 करेंगे, दैट इज 12/9। फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हमेशा अपना आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ना होता है हमें, या लोएस्ट फॉर्म। अब फ्रैक्शन ऑफ अ होल नंबर, तो अगर होल नंबर का फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, से 2/6 ऑफ 30, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन से एंड कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। तो 2/6 × 30, यानी 2 × 30/6, ये कितना हो गया, 60/6। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास स्टेप। अब हमें बताना है व्हाट इज 1/4 ऑफ 32। तो 1 × 32/4, दिस इज 32/4, और सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो ये आ गया। अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं दूसरे फ्रैक्शन के साथ। ऐसे में हम क्या करते हैं, हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। हम सिंप्लीफायर रिड्यूस करते हैं उसको लोएस्ट टर्म में इफ पॉसिबल। इन केस द रिजल्टिंग फ्रैक्शन, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 3/4 × 5/6, 3 × 5 अपॉन 4/6, ये कितना आ गया, 15/24। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोर देन 2 फ्रैक्शंस, ये भी सिंपली हो सकता है। कैसे करेंगे, हम सारे न्यूमरेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सारे डिनोमिनेटर्स को एक साथ।
और उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे अगर रिक्वायर्ड है तो। ये मल्टीप्लाई करना है तो ये प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, सबको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 20/72, इनको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर दिया तो आ गया 5/18। तो 3 और मोर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम किसी भी ऑर्डर में एक साथ ग्रुप करके। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे में क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन या होल नंबर को भी फर्स्ट कन्वर्ट करते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और फिर मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हम सिंपली फ्रैक्शंस को करते हैं। वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स टुगेदर, डिनोमिनेटर्स टुगेदर और फिर रिजल्टिंग फ्रैक्शन हमें मिल जाता है। तो ये 3 होल 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इम्प्रॉपर में किया 7/2 हो गया, तो 7/2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हमें मिल गया 14। ऐसे यहाँ पे दो मिक्स फ्रैक्शन है, दोनों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, फिर इन्हें हमने मल्टीप्लाई किया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला, उसको वापस मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। हम रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करके। मतलब 5/13 का क्या हो जाएगा 13/5 और 4/9 का हो जाएगा 9/4। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्लेसेस हम एक्सचेंज कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ अ होल नंबर 1 इज डिवाइडेड बाय द होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 का क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, पहले इम्प्रॉपर में करेंगे और फिर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे। तो ये इम्प्रॉपर में करके 7/3 आया, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 3/7। एट अ गेमिंग स्टेशन 3/4 ऑफ द गेम्स आर रेसिंग गेम्स, और इन रेसिंग गेम्स में से 2/5 कार रेसिंग गेम्स हैं। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गेम्स आर कार रेसिंग गेम्स। तो हमने क्या किया, हमें यहाँ पे 2/5 निकालना है ऑफ 3/4, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो हमने सिंप्लीफाई करते गए, यहाँ पे हमने 2 को 1 टाइम्स किया, ये 2 को 2 टाइम्स किया, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3/10। ये हमारे पास आंसर पता चल गया। तो प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर इज एंड इट्स रेसिप्रोकल, वो हमेशा 1 होता है। अगर किसी नंबर का उसके रेसिप्रोकल से प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा 1 आएगा। क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। 1/4 ऑफ 24 kg, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी हमें क्या करना है 1 × 24/4। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे 4 को 1 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 6 kg। ऐसे 2/3 ऑफ 21 का क्या मतलब हो गया 2 × 21/3। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 × 2 ये कितना हो गया 14 किलोमीटर। ऐसे करना है हमें। अब अगेन इनके प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। 4/12 × 8, इसका मतलब हो गया 4 × 8/12। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 को 1 टाइम्स करेंगे, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 8/। इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करके आप आंसर देंगे। नेक्स्ट हमें इनका रेसिप्रोकल, इनका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है 8 × 7 × 5 और डिनोमिनेटर से हमारे पास 14 × 16 × 9। तो अगर हम इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 8 को हम 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से 7 को हम 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आ गया 5/2 × 2 इज 4 एंड 4 × 9 इज 36। ये मिला 5/36। पर हमें इनका रेसिप्रोकल बताना है तो वो कितना हो जाएगा 36/5। ऐसे आप इसके लिए बताएंगे। नेक्स्ट अब ब्रिक वेज, यहाँ पे हमें ब्रिक का वेट गिवन है। हाउ मच टू 15 ब्रिक्स वे, तो 15 ब्रिक्स का कितना वेट होगा, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दें। अब डिविजन देखते हैं होल नंबर का फ्रैक्शन के साथ। हमें पता है डिविजन क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। तो अगर हमें 4 को डिवाइड करना है 1/2 से, तो वी फाइंड हाउ मेनी हाफ्स आर देयर इन 4। तो हम इस फिगर को अगर यहाँ पे देखें तो 8 हाफ्स हैं 4 में। 4 डिवाइड करना है 1/2 से जो 8 के इक्वल होगा। एज देयर आर 2 हाफ्स इन 1 होल, क्योंकि एक होल में 2 हाफ है, तो हम बोल सकते हैं 4 × 2 इज 8 हाफ्स इन 4 होल्स। तो 4 डिवाइडेड बाय 1/2 सेम है, किसके सेम है, ये 4 × 2 के। तो अगर हमें होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, वी मल्टीप्लाई द गिवन होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन फ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, होल नंबर को जो हमें फ्रैक्शन गिवन है उसके रेसिप्रोकल से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करते हैं अगर पॉसिबल होता है तो। 20 को डिवाइड करना है 2 होल 1/2 से। पहले 2 होल 1/2 को हमने क्या किया 5/2 इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। अब 20 एज इट इज रखा, 5/2 को हमने रेसिप्रोकल किया 2/5 और इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें क्या मिला, ये हमें मिल गया, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 8 आ गया। नेक्स्ट डिविजन ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं बाय होल नंबर। तो टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, अगर हमें फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है
तो हम क्या करते हैं, पहले हम गिवन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेसिप्रोकल से, फर्दर हम उसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करते हैं। तो हमारे पास है 6/7/3, ये डिवाइड करना है 3 से, तो हमने क्या लिखा, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/3, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 2/7। तो फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय होल नंबर, ये किसके इक्वल होता है, फ्रैक्शन इंटू 1/होल नंबर। अब फ्रैक्शन का डिवीजन देखते हैं दूसरे फ्रैक्शन के साथ। तो अगर हमें फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल के साथ, और फिर हमें आंसर हमारा मिल जाता है। 4/5 को डिवाइड करना है 2/5 से, तो हम 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 के रेसिप्रोकल यानी 5/2 से, तो हमें आंसर मिल गया 2। तो फर्स्ट फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फ्रैक्शन किसके इक्वल है, फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन। अब इनको डिवाइड करना है तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, देन हमने इनको सॉल्व किया। अब पेंटर यूज्ड, एक पेंटर ने 3/5 पेंट यूज किया है फ्रॉम अ कैन टू कलर 3 वॉल्स। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पेंट, तो उसने कितना फ्रैक्शन यूज किया है फ्रॉम द कैन टू कलर ईच वॉल, अगर उसने सेम अमाउंट ऑफ पेंट यूज किया है। तो कितना पेंट यूज हुआ है 3 वॉल्स के लिए, 3/5। तो फ्रैक्शन कितना यूज हुआ है, 3 वॉल, हर वॉल के लिए 3 से डिवाइड कर दिया, ये हमें पता चल गया 1/5। अब क्या करना है, इनको हमें डिवाइड करना है। 9 डिवाइडेड बाय 1/8, इसका मतलब क्या हो गया, हमें 9 इंटू 8, क्योंकि 1/8 का रेसिप्रोकल क्या होता है 8, तो 9 इंटू 8 इज 72, ये हमें बताना था। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या है 32/25, ये हमें डिवाइड करना है 8/5 से, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8/5 के रेसिप्रोकल, दैट इज 5/8 से। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 5 से 5 टाइम्स करेंगे और ये 8 से 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 4/5। ऐसे इसको करेंगे। मिस्टर वर्मा बॉट अ बैग ऑफ 75 kg शुगर, तो मिस्टर वर्मा ने एक 75 kg शुगर का बैग खरीदा, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी शुगर को नीडी पीपल में इक्वली, उन्होंने 1/5 ऑफ द टोटल शुगर दी नीडी पर्सन को, तो हाउ मच पीपल गॉट दी शुगर, तो कितने लोगों को शुगर मिली है। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे कितने लोगों को शुगर मिली। इफ रोहन बाइस, अगर रोहन ने 4 होल 1/2 kg शुगर खरीदी है 270 की, तो आपको 1 kg शुगर की कॉस्ट बतानी है। तो इसको करते हैं हम, तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे हमारे को क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 4 होल 1/2 kg शुगर, इतने शुगर की कॉस्ट हमें गिवन है, वो कितनी है, ₹270। हमें क्या करना है, 1 kg शुगर की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, 4 होल 1/2 kg शुगर की कॉस्ट कितनी है, 270। अब 1 kg शुगर की कॉस्ट कितनी होगी, हमें क्या करना होगा, 270 को हमें डिवाइड करना होगा 4 होल 1/2 से। अब इसको डिवाइड करना है, पहले हम क्या करते हैं, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 इंटू 4 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, तो ये हो जाएगा 9/2। अब इसको क्या करना है, इसको डिवाइड करने का मतलब हो गया हमें इसे मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल यानी 2/9 से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 को 1 टाइम्स करेंगे और ये करेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 30। तो दिस इज ₹30 इंटू 2, एक इसके इक्वल हो गया ₹60 के, यानी 1 kg शुगर की कॉस्ट हमें पता चल गई है ₹60। नाउ टाइम टू रिकलेक्ट। व्हेन अ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और जब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शंस विच हैव द सेम वैल्यू, जो सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं होल के, उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन जो कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का, वो मिक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। जिन फ्रैक्शन का सेम डिनोमिनेटर हो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं, और जिनका डिफरेंट हो वो अनलाइक फ्रैक्शन। जिन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर 1 होता है उसे यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। अब अगर हमें कंपेयर करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अनलाइक फ्रैक्शन को, तो पहले हम उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम इनको करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ऐड सब्ट्रैक्ट या कंपेयर करने से पहले। अगर हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है ऑफ अ होल नंबर, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को होल नंबर से और डिनोमिनेटर सेम रहता है। ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से, न्यूमरेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन मिल सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करके। अगर डिवाइड करना है होल नंबर को फ्रैक्शन से, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर को फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से। और अगर फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो पहले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे इनको ऐड करके बताएंगे। 3/7 ऑफ 1 वीक कितने डेज के इक्वल है? 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो आपको 3/7 ऑफ 7 बताना है। ऐसे इसको डिवाइड करके बताना है। यहाँ पे आपको फिल करना है करेक्ट ऑपरेशन, यहाँ पे आप फिल करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या करने पे आपको ये मिलेगा ये बताना है। इसको डिवाइड करके बताएंगे। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है। फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, इनके आंसर्स बताएंगे, इनको सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से इन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।